हो गया। जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपको भारत में राष्ट्रवाद में। हमने पिछले क्लास तो बहुत सारे बातों को देखा कि नहीं देखा? देखा बहुत क्या क्या देखा। तो क्या क्या देखा देखिए। अब शुरू में हम चले थे, आपको 1885 से ही बताए थे। 2 मिनट रिकैप कर लिया जाए। 1885 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बताओ 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में, 1909 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, 1914 में, 1915 में, 1916 में लखनऊ अधिवेशन। इंक खत्म हो गया है मार्क लाया ला तो जरा इंक खत्म हो नहीं उसे जेल में नहीं थे। 1922 में जेल में हुआ है। ठीक मेटर दे क्या आइए प्यारे छात्रों, हम लोग हाँ तो सुनिए, हम लोग देखें क्या क्या। पहला हम लोगों ने देखा इम्पोर्टेंट क्या क्या बात है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा कि नहीं क्या पढ़ा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह पहला पढ़े कि नहीं पढ़े? ये कब हुआ? तो सर 1917 की बात है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बाद दूसरा हम क्या पढ़े? तो दूसरा पढ़े हम अहमदाबाद मिल मजदूर या सत्याग्रह। ये पढ़े कब पढ़े? 1918 में। नेक्स्ट हम पढ़े है ना खेड़ा सत्याग्रह। कौन से सत्याग्रह? और ये पढ़े कब हम? 1918 में। नेक्स्ट तीसरा हम लोग पढ़े रॉलेट एक्ट। और ये हम लोग कब पढ़े? तो सर 1919 में। फिर हम और पढ़े जालियांवाला बाग हत्याकांड। और ये भी कब? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। इतनी सारी बातों को हम पढ़े ना जी। मतलब हम पढ़े चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखो शॉर्टकट कैसे बोला जाता है, बढ़िया सुनना एक बार। चंपारण सत्याग्रह बिहार में महात्मा गांधी द्वारा किया गया यह पहला सत्याग्रह था, है ना। यह भारत में महात्मा गांधी पहली बार बिहार के चंपारण में गए और 3 कठिया पत्ती को अंग्रेजों से क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। और इसे ही हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अहमदाबाद मिल मजदूर क्या है? अहमदाबाद मिल मजदूर क्या है? अहमदाबाद में एक कंपनी थी, है ना। और कंपनी में प्लेग बीमारी फैल जाने की वजह से यहाँ के सारे मजदूर भाग रहे थे। कंपनी के मालिक ने बोनस दिया, है ना, बोनस 100% दिया था। कंपनी के मालिक ने बोनस दिया कि जो यहाँ रहिएगा उनको हम 100% बोनस देंगे, उनको प्रोत्साहन करेंगे। समझ गए? 50% तो मांग में रहा था, है ना। और इन्होंने जान बचा करके रहा। लेकिन जब 2-3 महीने में प्लेग खत्म हो गए तब कंपनी के मालिक ने बोनस देने से इनकार कर दिया। तो एक ही रास्ता था, सिर्फ और सिर्फ कौन? गांधी जी। इनको बुलाने के लिए कौन जा रहा था? तो साराभाई, है ना, और विक्रम साराभाई। और वह जो है नहीं अनुसुईया विक्रम साराभाई। ठीक ना, अनुसुईया विक्रम साराभाई गए हैं, गांधी जी को बुला करके लाए हैं। यहाँ पर पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किए। 21 दिन का उपवास चला और 21 दिन के बाद कंपनी मजदूर कह रहे थे कि हमको कम से कम कितना परसेंट चाहिए? 50%। लेकिन कंपनी के मालिक कह रहा था कि हम आपको 25% देंगे, 20%, हाँ 20% देंगे। गांधी जी ने बीच के रास्ता निकाला और 35% पर अहमदाबाद मिल मजदूर को भी समाप्त कर दिया।
नेक्स्ट हमने देखा कौन सा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये गुजरात में किसानों के प्रति अकाल के समय अंग्रेजों से टैक्स वसूला जा रहा था और इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी आए और खेड़ा सत्याग्रह भी क्या कर दिए, सफल कर दिए। नेक्स्ट हुआ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था कि रॉलेट एक्ट था कि जो हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे देश के क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेजों के बार न बार रुकावट कर देते थे। अंग्रेजों ने कहा कि जब न तब हम नियम बनाते हैं, ये सब तोड़ देता है, और इसीलिए कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए, है ना, ऐसा कानून बनाना चाहिए कि एकदम भारतीय को सीधा कर दे। और इसीलिए सिडनी रॉलेट के, सिडनी के शहर में एक कानून आया जिसका नाम हुआ रॉलेट एक्ट। इसके तहत शक के आधार पर ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसमें ना अपील, ना दलील, ना वकील, सीधा पकड़ो जेल। और ये था, गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। समझ गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, यही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में दो नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्यपाल मलिक और कौन, सैफुद्दीन किचलू को। लोगों ने इनको छुड़ाने के लिए जालिया, ऐसे तो वहां पर पूर्णिया भी आ गए, बात किया जाए और थोड़ा सा डीप हम चल जाए, अंदर से खखोर दे उसको, तो बैसाखी पूर्णिया था और बैसाखी पूर्णिया का मेला लगता था। और ऐसा नहीं कि सब क्रांतिकारी लोग ही गए थे, हाँ, मेला घूमने भी छोटे बच्चे गए थे, अपने परिवार के साथ मेला घूमने भी गए थे। जनरल डायर ने इन 79 लोगों पर क्या चला दिया, गोलियां चला दिया, जिससे हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, है ना। ढेर कुआं में कूद गया, कोई जमीन पर कोई चढ़ रहा था, दीवार पर, अरे मरता क्या न करता, जान बचाने के लिए कहूँ भाग रहा है ना, और एक दूसरे पर कूद करके, और जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, है ना। भारतीयों ने इसके लिए पूरा डायर को कहा कि फांसी दे दो, फांसी दे दो, लेकिन लंदन में डायर को 200 पाउंड तलवार से प्रोत्साहित किया जा रहा था। उधम सिंह को यह बात समझ में नहीं आया, कहा कि रुको हम आते हैं, और आ गए हैं 1940 में, और 1940 में जाकर के जनरल डायर को क्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं। अच्छा किए कि नहीं किए, समझ गए। और ये सब बात हमने, ये सब एकदम फिक्स क्वेश्चन है, ये सब एकदम पूछा जाएगा, समझ गए, एकदम। ये नहीं पूछेगा तो कौनो एग्जाम हो, कौनो एग्जाम हो, सब पूछा ही पूछा जाएगा। आइए थोड़ा सा समझते हैं हम। अब 1919 तो हो गया, अब हम चलते हैं 1920 को। 1920 को खिलाफत आंदोलन। कौन से आंदोलन, पहले खिलाफत आंदोलन, उसके बाद हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। पहले खिलाफत आंदोलन को बढ़िया समझो कहानी के आधार पर। इसको बैठा देना। हाँ, आइए देखिए, हाँ बनाए हैं, नहीं हम सब तरह से हैं, नहीं डांस नहीं आता, नहीं। आइए प्यारे छात्रों सुनो बढ़िया से, खिलाफत आंदोलन क्या, पहले समझ लो, पहले कहानी को समझो, उसके बाद खिलाफत आंदोलन पर लिखेंगे। पहले हम क्या था खिलाफत आंदोलन देखो खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन था कि मुस्लिम के तुर्की में, कहाँ में, तुर्की में मुस्लिम के धर्म गुरु खलीफा रहते थे, समझ गए। नहीं, तुर्की में, कहाँ में, तुर्की में। पहले कहानी को सुनो ना, कितना इंटरेस्टेड है, समझ गए। कहानी याद रहेगा तो आप लोग लिखते रहिएगा। तुर्की में, कहाँ में, तुर्की में मुस्लिम के धर्म गुरु खलीफा रहते थे। सर हु इज खलीफा, नहीं, खलीफा कौन है, नहीं पहले तो अब पता चले कि तुम कहोगे कि तुर्की के धर्म गुरु खलीफा रहते हैं, आप कोई पूछ दिया खलीफा का, तो मुंह खलीफा तो सर बताए भी नहीं किए थे, समझ गए। तो देखिए मोहम्मद साहब थे ना,
मोहम्मद, मुस्लिम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब। तो हाँ, पैगंबर मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब कहे थे, मोहम्मद साहब, कि जिस प्रकार से पृथ्वी को चलाने के लिए एक सूर्य होता है, जिस प्रकार से पृथ्वी को चलाने के लिए एक चांद होता है, उसी प्रकार से एक ही पृथ्वी को देखने के लिए, मतलब इस पृथ्वी को, इस समाज को देखने के लिए एक आदमी होना चाहिए, मतलब एक राजा होना चाहिए। और वही राजा को कहा गया क्या? खलीफा। उसी को कहा गया क्या? खलीफा। मतलब कोई देश को, जैसे कैसे ये कोचिंग को चलाने के लिए एक मालिक की जरूरत है कि नहीं है ना? उसी प्रकार से, हाँ बोलो। हाँ, तुर्की में, तुर्की, हाँ हाँ, खलीफा, समझ गए? खलीफा, हाँ, खलीफा के बाद बोले थे मोहम्मद साहब। मोहम्मद, बड़े सुनो बातों को। हाँ, मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब। हाँ, बस इतने था। मोहम्मद साहब ने कहा, अब पूछा कि खलीफा क्या है सर? खलीफा आज देखेंगे, सुनेंगे, क्या खलीफा हो रहा है एकदम, समझ गए? तो ये खलीफा एक शब्द है सर। इसको थोड़ा सा डिटेल हम अंदर से खखोर लेते हैं इसको, समझ गए? थोड़ा सा अंदर से देखेंगे कैसे संतलत हुआ, कैसे संतलत हुआ, इसी से संतलत आया। जो आप लोग दिल्ली संतलत पढ़े होंगे सतमा ने, तो हम आपको नहीं पढ़ाए होंगे, सतमा ने हम आपको नहीं पढ़ाए होंगे हिस्ट्री को। देखो कैसे संतलत आया, कैसे संतलत आया, देखो बढ़िया, सुनो कहानी को, सुनो कितना इंटरेस्टिंग है। तो तुर्की खलीफा, समझ गए? तो जब खलीफा का पद कौन लाए? तो मोहम्मद। अब पूछा खलीफा क्या है? तो खलीफा मतलब जिस प्रकार से पृथ्वी को चलाने के लिए, पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, उसी प्रकार से दुनिया को चलाने के लिए भी एक राजा होना चाहिए। और उस राजा का नाम क्या दिया गया? खलीफा। अब सुनो बढ़िया से, जब खलीफा हो गया, तो जब खलीफा होता था ना, तब ये मान के चलो ये खलीफा हो गया, क्या है? खलीफा। इनके बीच जितने भी राजा उजा है, जितने भी राजा है, तो सब ये खलीफा से अटैच रहेंगे, खलीफा से अटैच रहेंगे, मतलब खलीफा से कहेंगे, और ये कहेंगे कि हमको कुछ कैसे लाइसेंस दिया जाता है। उसी प्रकार से खलीफा ही राजा को लाइसेंस देता था, जिसको कहा जाता था सनद पत्र, सनद पत्र। और सनद पत्र कहा गया, क्या कहा गया? सनद पत्र। और सनद पत्र जो ले लेता था, जिसको खलीफा ने सनद पत्र दे दिया, और सनद पत्र को जिसको मिल जाता था, उसको कहा जाता था सुल्तान। क्या कहा जाता था? सुल्तान। और सुल्तान से ही निकला था संतलत काल, संतलत काल, समझ गए? और संतलत काल, समझे? हाँ हाँ, देखिए जैसे मान के चलो कि मैं खलीफा हूँ, और हाँ, और हम, अब तुम लोग राजा हो, तुम लोग राजा हो, मेरे अंडर में काम कर रहे हो। हाँ, तो राजो ना खलीफा जी। हाँ, तो मेरा मतलब मैं ही राजों का राजा, अब तुम सब राजा हो। हाँ, छोटे छोटे क्षेत्र में तुम लोग हो। अब हमसे तुम सबसे पहले कि हमसे अंडर में काम करोगे, हमसे कहोगे कि सर हम आपके अंडर में काम करेंगे, तो हम तुमको एक पत्र देंगे, सनद पत्र देंगे, उसको क्या कहा गया? सनद पत्र। जब हम तुमको सनद पत्र दे दिए, तो तुम अपने आप को कहना कि मैं सुल्तान हूँ, मैं सुल्तान हुआ। सुल्तान से ही निकला क्या? संतलत। और यही पढ़ा गया संतल मध्यकालीन भारत में, एक पढ़ा गया संतलत काल, संतलत काल, और एक पढ़ा गया यहाँ से मुगल वंश, मुगल वंश। संतलत काल में 4 राजा हुए, 5 वंश हुआ। संतलत काल कितने वंश हुआ? 5 वंश। 5 वंश हुआ, गुलाम वंश, खिजरी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश के ही संस्थापक थे बहलोल लोधी, बहलोल नहीं है ना, बहलोल, बकलोल नहीं, बहलोल, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद आया सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बाद आया, सिकंदर लोधी के बाद आया इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को ही 1526 में बाबर मारा, प्रथम युद्ध में पानीपत पे। और इसके स्थान पर मुगल वंश की स्थापना कर दिया। और 1757 में प्लासी का युद्ध होगा। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगा, तब मुगल वंश कमजोर हो जाएगा। और 1757 में जब सिराजुद्दौला मारा जाएगा,
तो सिराजुद्दौला जब मारा गया तो उस समय मुगल वंश समाप्त हो गया। अब चला भारत में आधुनिक इतिहास, जो यहाँ पहुंचा दिया 1757। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, शासन किया, करते करते इतना शासन किया, यही 1757 से लेकर के 1947 तक 200 साल तक भारत में शासन किया। और जो हम अभी पढ़ रहे हैं, यहां से यहां आया सल्तनत काल से। तो इतना पढ़ना है नहीं, इतना नहीं, इतना पढ़ेंगे 12th में, समझ गए? हाँ, बाल के खाल निकाल देंगे सबको। हाँ, गुलाब खिले तो सांस लो। हाँ, गुलाब खिले तो सांस लो। ये देखो, गु से गुलाम वंश, खी से खिजरी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ल से लोधी वंश। समझ गए? हाँ। और अगर आप राजा को याद करना है तो ऐबक मर गया, जल गया खी बोल के। समझ गए? ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल में हमने हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है ना? तो हम देख रहे थे, हाँ, तो देखिए ना सल्तनत काल कैसे है, सुल्तान कैसे हुआ, हुईज खलीफा क्या है। पूछेंगे पहले खलीफा क्या है, तो सर मोहम्मद साहब ने कहे थे कि जिस प्रकार से पृथ्वी को चलाने के लिए एक सूर्य होता है, एक चंद्रमा है, उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए एक राजा की जरूरत है। और उस राजा को क्या नाम दिया? क्या कोई दिक्कत है? खलीफा। हम लोग पढ़ रहे हैं खिलाफत आंदोलन। कौन से आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। देखो खिलाफत आंदोलन की बात, तुर्की में मुस्लिमों के धर्म गुरु खलीफा रहते थे। तुर्की में मुस्लिमों के धर्म गुरु खलीफा रहते थे। अंग्रेज, जब हम आपको बताए थे कि 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता रहा, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता रहा। महात्मा गांधी भी आए तो कहे कि नहीं अंग्रेज ठीक है, अंग्रेज को हाँ में हाँ मिलाया जाता था, नहीं अंग्रेज ठीक है। हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने बहुत से भारतीयों को भर्ती कराया कि जाओ इंग्लैंड के साथ दो, तुम लड़ो, अंग्रेज की तरफ से लड़ो। समझ गए? लेकिन देखिए, उसी समय हम बताए थे कि महात्मा गांधी को कैंसर हिंद की भी उपाधि दिया है अंग्रेजों ने, नहीं दिया? कैंसर हिंद की उपाधि दिया। यही बात हुआ, मतलब तुर्की भारत के मुस्लिम, भारत के लोग इंग्लैंड के साथ दे रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की को हराने के लिए, कि तुर्की को हराओ जल्दी से। समझ गए? और भारतीय लोग साथ दे रहे थे, क्यों? क्योंकि कुछ आने वाले समय में जो है हमको राहत प्रदान करेगा। और जब तुर्की हार गया तो इंग्लैंड क्या किया है कि मुस्लिम के धर्म गुरु ये तुर्की का ही विभाजन कर दिया और एक खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। अब जब खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तो भारत के मुस्लिम कह रहे हैं कि अरे हम तो उसको साथ दिए, अरे तुमको करना ही था तो तुर्की को खलीफा का समाप्त कर दिया। हमारे ये पूर्वज है, हमारा ये मानने वाले हैं, हमारे खलीफा है ये, और इसको तुम समाप्त कर। अब बताओ, हम राम जी को मान रहे हैं, आप आए और हमारा राम जी को ही मूर्ति तोड़ दिए, क्या हम चुप रहेंगे? सेम यही बात हो गया। जब ये साथ दे रहा था इंग्लैंड को, अपने ही खलीफा, चलो गलती किए हैं तो हम गलती किए हैं तो हमको धर्म से लेना देना नहीं है, हम आपको साथ दे रहे हैं, गलती तुर्की वाले से हमको नफरत है, ना कि हमको खलीफा से नफरत है। ये मुस्लिम कर रहे थे भारत के। परंतु जब ये इंग्लैंड जीत गया, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जीत गया था, इंग्लैंड जब जीत गया तो इसने तुर्की से खलीफा पद को ही, तुर्की को विघटन कर दिया, बांट भी दिया, और बांटने के बाद खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया गया। भारत के मुस्लिम लोग गर्म हो गए, खिसिया गए, ये क्या, इधर साथ दिए, इधर हमारे मालिक को ही मार दिया तुम। समझ गए ना? इधर हम तुमको साथ दे रहे हैं, तुम मालिके को मार दे रहा है। और इसीलिए भारत से इन खलीफा को, पद को हटाने के लिए भारत से शुरू होता है कौन सा आंदोलन? अरे बोलो, खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन? हाँ, भारत से मुस्लिम शुरू कर रहा है। कौन? मुस्लिम शुरू कर रहा है। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन, है ना? 1900
1920 में, 1919 सितंबर 1919 से कहा था, एक दिन लिखा गया था, लेकिन ये 1920 में। कब? हाँ, नहीं भारत में नहीं, भारत के मतलब तुर्की में मुस्लिम के धर्म गुरु खलीफा रह रहा था। मुस्लिम है तो वहां दर्द है, क्यों दर्द है? अगर बताओ कि जम्मू कश्मीर में हिंदू के मारेगा तो आपको तकलीफ नहीं है? पाकिस्तान में हिंदू के मारेगा तो हमको तकलीफ नहीं है? कि एक पद को नहीं हटाओ, गलती है तो तुम इसको पनिशमेंट दो, गलती है तो इसको मारो पीटो। ये पदवा क्या समाप्त कर रहा है रे तुम? पद क्या समाप्त करा? और इसी के विरुद्ध में हम बताए अली बंधु भारत से अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया। शौकत अली भी, कौन? शौकत अली और शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाई थे, और दोनों भाई ने खिलाफत आंदोलन किया। महात्मा गांधी भी कहे कि यही तो समय है कि हिंदू मुस्लिम के एक कर ले, यही समय है कि हिंदू मुस्लिम को एक कर ले। तो अब जले एकदम, माने गर्मे पर एकदम मारे हथौड़ा। और गांधी जी भी कहे कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और इसे ही कहा गया कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। सर लिखिए बस इतने न, का ट्रक है ना 4 नंबर के पूछवे करेगा, 2 नंबर के पूछवे करेगा, बड़ा बता दे, है ना? छोटे में काम बताइए। हाँ, खिलाफत आंदोलन नहीं हुआ, नहीं समाप्त हो गया, ठीक ना? हाँ समझ गए। यहाँ कोई विरोध भी किए थे, अली जिन्ना थे, अली जिन्ना, हाँ अली जिन्ना, हाँ अली जिन्ना। और एक थे मदन मोहन मालवीय, अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय। अली जिन्ना कहा, बोलो, हाँ अली जिन्ना ने कहा कि यहाँ के ना मुस्लिम को दिक्कत हो रहा है, हम यहाँ से पहले विरोध करेंगे। अली जिन्ना कर रहा है ये यहाँ से ना हो रहा है, हम इन्हें कहला करें, मरो, ये विरोध किया। दूसरा मदन मोहन मालवीय कह रहे हैं बैल कहीं का, है ना? अरे मुस्लिम लोग को ना, हिंदू को क्या तकलीफ है? हिंदू को क्या जाने की तकलीफ है? नहीं परिवर्तन कर रहे थे। ये सब 2 व्यक्ति थे जो विरोध किए थे, अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय, 2 व्यक्ति विरोध किए थे। हाँ 2 व्यक्ति विरोध किए थे, बाकी सब क्या थे? समर्पण में थे। लेकिन और इसे ही क्या कहा गया? खिलाफत आंदोलन। समझ गए? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन क्या था? तो लिखना है कैसे कि तुर्की में, कहा में? तुर्की में मुस्लिम के धर्म गुरु खलीफा रहते थे। तुर्की ने मुस्लिम के धर्म गुरु खलीफा रहते थे। और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने इंग्लैंड के तरफ से तुर्की को क्या किया? हराया। जब इंग्लैंड जीत गया तो इंग्लैंड ने यही तुर्की को विभाजन कर दिया और यही खलीफा पद को क्या कर दिया? समाप्त हो गया। इसके विरुद्ध में भारत से मुस्लिम नहीं लिख रहा है, दोनों मिलकर हो रहा है। भारत से मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन क्या कर दिया? प्रारंभ किया। अरे इनके भी खत्म हो रहा है, उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? और ये रहा आपका कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। काली कहानी सुनो। देखिए ठीक है, हाँ इनका खत्म हो रहा है ना? पानी लाता है ना, गर्दन सूख गया। हाँ लिख रहे हैं बढ़िया से। देखिए तुर्की के विघटन के खिलाफ ये कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन। इसके नेतृत्व करता थे अली बंधु। इसी में इन्हीं अली बंधु ही 2 भाई थे, एक थे शौकत अली और एक और कौन थे? और मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली ये, हाँ अली बंधु, यही अली बंधु, नहीं यही अली बंधु, दोनों को मिला करके अली बंधु नाम हो गया था। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट इससे बात किया जाए तो यह सितंबर
1920 में हुआ, सितंबर 1920 में। कौन सा आंदोलन? ये डेट है सितंबर 1920 में, एक्यूरेट नहीं दिया गया, नहीं दिया है ना। नेक्स्ट बात करें, महात्मा गांधी भी इसका समर्थन किए। बड़ा गर्मी कर रहे हैं। महात्मा गांधी इसका क्या किए? समर्थन किए। अली जिन्ना, अली जिन्ना एवं मदन मोहन मालवीय क्या किए? दो व्यक्ति इसका विरोध किए। हो गया सर, यही क्या? खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। दिस पॉइंट इज डॉटेड, रोक दो। कौन सा आंदोलन? असहयोग। असहयोग कर, ये असहयोग आंदोलन है, वो खिलाफत आंदोलन है, वो तुर्की के लिए है, ये कि भारत के लिए। असहयोग आंदोलन, इसी को कहा गया प्रथम जन आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन। देखिए बढ़िया से क्या हुआ कि हमने देखा पिछले क्लास में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ। ये कलक्का मर करवाया नहीं इसकी वजह से। चले अजीब लग रहा है सर, बिगाड़ के करिए ना सर, पूरा दम काले दिख रहा है काला तो ज्यादा से काला बैच खोलने वाला था, बोलो काला ठीक है। हो गया, सही है। तो हम देख रहे हैं असहयोग आंदोलन। देखिए महात्मा गांधी द्वारा ये प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है ना। महात्मा गांधी शुरू से कह रहे थे कि अंग्रेज हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे मतलब हम तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुना बढ़िया से, कितना इंटरेस्टिंग बात है। महात्मा गांधी कह रहे हैं अंग्रेज हम तुम्हारा क्या कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीयों को मार करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कहा कि यह गलती हिमालय से भी बड़ी गलती है, इसीलिए मैं जो हूं तुमको पहले अब सहयोग करता था, अब हम सिर्फ असहयोग करेंगे। क्या अरे महात्मा गांधी कह रहे थे पहले तुम हमारा दोस्त थे, क्या थे? ले कट्टी सब। कितना छोटा आंदोलन नहीं, कितना मजे वाला बात है, समझ रहे हैं? ये बात को हम कल स्टडी कर रहे थे, इसको हम देख रहे थे, समझ गए? तो हम देख रहे थे, हम सोच रहे हैं अच्छा महात्मा गांधी तो आए तो तब तक 1914-18 तक तो सहयोग कर रहे थे, ऐसा काहे नाम दिए? मतलब हम सोच रहे कि ओ जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, महात्मा गांधी कहे थे कि ये अंग्रेज तुम ये हिमालय से भी बड़ी गलती कर दिया, तो बड़ी गलती कर दिया। पहले तो साथे साथे चल रहे थे, पहले सहयोग थे, बस खाली आगे से क्या लगा दिए? काटिस असहयोग। कितना आसान है जी, है ना आसान? और एक मार लंबा चल रहा है। अरे कहानी पहले असहयोग कैसे आया तो यह ना समझे था असहयोग आंदोलन कैसे है? नहीं है ना बात, यह ना समझे अय ना लगाया, खाली पहले से सहयोग कर ही रहे थे, नहीं खाली कह के अब हम क्या लगा देते हैं? कट्टिस। क्या कर देते हैं? कट्टिस। और जब कट्टिस किए इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा
महात्मा गांधी ने कहा कि हम स्वदेशी बनो। क्या बनो? स्वदेशी बनो। स्वदेशी का मतलब ये कि हम अंग्रेज अपने देश के कपड़ा भी पहनो तो किसके? अपने देश के, है ना, अपने देश के। इतना बात कहे इन्होंने। हम आपको बताएं, इन्होंने विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थी मेरे छात्र, अंग्रेज के यहाँ स्कूल में पढ़ने मत जाओ। मास्टर आए पढ़ाने के लिए अंग्रेज तो आ रहे बाथरूम से चल रहा, मास्टर केकरा पढ़ाएगा? केकरा पढ़ाएगा? उस समय का ऑनलाइन था, समझ गए? किसको पढ़ाएगा? और ऐसा अंग्रेज की बेइज्जती हुआ। लइकन के एक के काम था उस समय, लइकन के एक के काम था, लइकन के हो गया स्कूल से छुट्टी। और लइकन से एकरा से मजा कोई बात है? छुट्टी मिल जाए स्कूल में, वाह सर कितना अच्छा बात है, समझ गए? तो लइकन पूछ रहा है गांधी से, हम क्या करें अब? हम क्या करें अब? क्या करेगा? देखो जॉन 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 शर्मा जी आ रहे हैं, देखो बैग लेकर के। देखो तो बैग में क्या है? क्या है बैग में? साबुन है, विदेशी है, फेंक दो नली में, फेंक दो नली में। लड़का के यही काम हो गया। शर्मा जी देखे कि जो लड़का फेंके आया है वो टी शर्ट खोलने है, विदेशी है, टीस्टे में लटक गए। शर्मा जी ले फाड़ रहे, विदेशी था। कपड़ा फाड़ा फाड़ी हो गया। क्या क्या हो गया? कपड़ा भारी भारी हो गया। और ये बात क्या कहे हम? ये बात क्या कहें हम? ये बात लड़का लोग जो नहीं पढ़े जाता था ये सब कर दिया, एकदम कुरफात कर दिया। गांव गांव में हल्ला हो गया, अरे वाह विदेशी कपड़ा पहन के मत जे रास्ते में फाड़ देते सब, समझ गए? और ये है क्या? और सहयोग। जब देख रहे हैं कि कोई आ रहा है विदेशी कपड़ा खरीद करके एकदम झोला में लेकर के, चलो लड़कन देखा ये क्या है? विदेशी कपड़ा नया, ले नली निकाल। बेचारा जगह जगह पर लड़का सब एकदम तैनात हो गया। गांव गांव कपड़ा फाड़े वाला तो गांव गांव। होली में आप लोग तांडव कर चुके हैं, होली में ही सब कर। अरे तो यही ना है सहयोग आंदोलन जी। समझ गए? कितना मजा बात है, समझ गए? पूरा एकदम फैल गया, पूरा फैल गया। गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर बच्चा, बूढ़ा, युवा, महिला सब गांधी जी का क्या दिया? साथ दिया। हमने पिछले क्लास में भी देखा, पिछले क्लास में भी देखे कि गांधी जी के साथ पूरे के पूरे किसान है, चंपारण में से पूरा किसान है, पूरे के पूरे मजदूर है, पूरे के पूरे खेड़ा के किसान है ना, पढ़े लिखे भी लोग भी है, लखनऊ अधिवेशन में है, पूरा छात्र है। रुकेंगे रुकेंगे, उजाड़ देंगे पूरा। और इसीलिए कहा गया कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। सवाल पूछेगा असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? कहना है कि महासहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन इसलिए था कि महात्मा गांधी के कहने पर बच्चे ने स्कूल जाना छोड़ दिया, नहीं स्वदेशी अंग्रेजी कपड़ों को जला दिया, अंग्रेजी कपड़ों को पहना नहीं, समझ गए? उसके बाद वकील ने वकालत छोड़ दिया और पूरे लोग गांधी जी के साथ मिलकर के असहयोग आंदोलन कर रहे थे, समझ गए? और इसी समय एक घटना घट जाती है प्यारे छात्र, 1922 में 1922 में 1922 में 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक चौरा चौड़ी गांव था, समझ गए? हाँ, और वहीं पर क्या हो गया, वहां पर कुछ लड़के थे, समझ गए? और लड़का सब कपड़ा को जो फाड़ा फाड़ी सिस्टम चल रहा था, जो कपड़ा जलाया सिस्टम चला जा रहा था, नली में फेंका जा रहा था, तो और यहाँ पर यही थाना के चौरा चौड़ी थाना के पुलिस गया और पुलिस गया, कहा कि मारो इस सब के, तो मारो इस सब का, तो कपड़ा फाड़ रहा है, ये कर रहा है। और उत्तर प्रदेश ने के पुलिस ने इस सब को क्या किया? पीटा। इस चौरा चौड़ी वाले गांव के आदमियों को क्या किया? पीटा।
पिटाया और कहा कि अरे ये तो सगरो चल रहा था, तो हमको काहे पीटा रे। अब पूरे गांव वाले लाठी उठी लेके पहुंच गए, समझिए, पूरे गांव के कहा पहुंच गए, लाठी थाना में, कहा थाना में, और थाना में पहुंच गए तो कहा गया कि मारा काहे रे, आज जो पिटाया था वो गया था, वो चिन्ह रहा था, देख हमरा उहे मारा है, वो करा कि नहीं हमरा तो वो मार को। इन्हें सब बुढ़ाऊ लोग बतिया रहे थे, क्या बुढ़ाऊ सब समझौता करने की तैयारी में है, बुढ़ाऊ सब समझौता करने की तैयारी में है, और लड़कन का कि हमरा मारा है, ले तू धर के धंगा दिया थाने में। थाना ने इतना मार मारा, इतना मार मारा, लास्ट में कहा कि छोड़ दो। एगो कहा कि न छोड़ देगा तब फिर ही अंग्रेज है, अब फिर ही हमको पकड़ेगा, फिर बड़ी मार मारेगा, इसलिए छोड़ना अच्छी बात, छोड़ देगा तो फिर न मारता जी, इसीलिए अच्छी बात नहीं है। उसने कहा कि पूरे थाने को जला दो, और पूरे थाना को जला दिया गया। जब पूरा थाना को जला दिया गया तब कुछ नेताओं ने कहा कि बहुत वेरी गुड, यही तो हम चाह रहे थे। अब के तनिया सहयोग आंदोलन पिकअप पर चढ़ा है, पिकअप पर अगर ऐसने घटना 4-5 ठगा आउ हो जाए तब तुरंत देश क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने अहिंसक थे, और यही महात्मा गांधी की बात करें तो 12 फरवरी, कितने फरवरी, 12 फरवरी और 1922 को चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हो गया। तो 12 फरवरी 1922 को यही असहयोग आंदोलन को क्या ले लिए, वापस ले लिए। चित्तरंजन दास ने कहा कि बहुत गलत गांधी है ना, एकदम आप गड़बड़ है बात है, और इसीलिए और यहाँ महात्मा गांधी जेल चले गए। क्या चले गए, जेल। कहानी को सुनो, यहाँ से मोड़ हो गया। पूरे कांग्रेस अध्यक्ष जब महात्मा गांधी के साथ था, और यह एक ऐसी घटना हो गई कि महात्मा गांधी के साथ कोई नेता ही नहीं जा रहे थे, और यहाँ से कांग्रेस ही 2 भागों में टूट गया। एक तरफ यहाँ चित्तरंजन दास अलग हो गए, गांधी अलग हो गए। क्यों? क्योंकि गांधी कहे कि हम कांग्रेस को छोड़ ही नहीं सकते। हम पहले बोले थे कि हमको अहिंसक नहीं चाहिए, हमको हिंसक नहीं चाहिए, हमको अहिंसक क्या कर दिया तुम, मतलब काहे मार दिया तुम। और हम इस असहयोग आंदोलन के क्या ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। वापस के लिए पूरे नेता, कांग्रेस के पूरा नेता, बड़े बड़े चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब गांधी जी से नाराज हो गए। और जब गांधी जी से नाराज हो गए तब इधर अलग ही चले गए, और इधर ये अलग चले गए। इनका जेल हो गया, गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई गई। 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी को ये असहयोग आंदोलन को क्या ले लिए, वापस ले लिए। और जब 12 फरवरी को वापस ले लिए तब पूरा चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब माने जितने भी कांग्रेस के नेता थे बड़े बड़े, वो सब जो है इस तरफ आ गए। गांधी जी अकेले बच गए, और गांधी जेल हो गया। गांधी नौटंकी करके 1924 में जब कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस के 1922 में जेल हो गया इनको, इसी कारण के कि आप ही नेता थे, समझ गए। और देखो ना पहले, और इसको डिटेल और पढ़ाई, खाली अभी कहानी को मोटले से आपको देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कहानी को पहले सुन लो। 1924 में कांग्रेस के जब बेलग्राम अधिवेशन हो रहा है तो कांग्रेस में कोई भागे नहीं ले रहा है, कोई नेता नहीं है। और तब लास्ट में मजबूर होकर के मौलाना अबुल कलाम आजाद जो जवान है उनको बनाया जा रहा है अध्यक्ष। तब कह रहे कि अरे गांधी जी अपना ही बन जाइए ना, कोई है ये नहीं है था। और इसीलिए बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी ही कांग्रेस का अधिवेशन किए, और एक ही महात्मा गांधी है थे। इसीलिए आप लोग यहाँ से सुने होंगे कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अरे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इसलिए कि यहाँ कोई नेता नहीं है बनने के लिए, एक ही आप ही है। मजबूरी का नाम यहाँ से निकला है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आप लोग सुनते चल रहे हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, समझ गए, जैसे निकला है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, समझ गए। क्यों? क्योंकि कोई साथ देने वाले हैं। और इस तरफ जब ये खत्म हो गया तो चित्तरंजन दास के द्वारा 1923
1923 में स्वराज पार्टी बना रहे हैं। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और फिर चित्तरंजन दास से स्वराज पार्टी कह रहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, अंग्रेज होते कौन है मैं छीन लूंगा। और आते आते 1925 में चित्तरंजन दास की भी मृत्यु हो गया और स्वराज पार्टी भी समाप्त हो गया। और जब स्वराज पार्टी समाप्त हो गया तो यही 1925 में काकोड़ी कांड होगा। 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी है यहीं पर। तब वो पढ़ाएंगे कब? क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाएंगे तब, अटैच करेंगे उसको क्रांतिकारी में खाली। तो ये असहयोग आंदोलन देखे ना, असहयोग आंदोलन देखे ना कैसे। अब देखो छोटे से में अब हम लिख लिख के बताएंगे, समझ गए? ठीक है। लिख के बताएंगे। देखिए बढ़िया सब सुनो, ये तो बात था एकदम कहानी की तरफ बताएं एक एक बातों को। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कैसे है समझ गए? तो कोई साथ में कांग्रेस में कोई जा ही नहीं रहा था, इसीलिए सब कह रहा था कि आप ही है, ये है तो आप ही अध्यक्ष बनिए। यही से बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन है ना, और वही में अध्यक्षता के लिए कोई आदमी नहीं था। तो कह रहे हैं कौन? कह रहे हैं कि अरे आप ही बन जाइए ना। इसीलिए वहां से एक शब्द निकलता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। समझ गए ना? आगे आइए देखिए, असहयोग आंदोलन की प्रारंभ, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ की बात करें 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। और इसी समय हमारे तिलक जी के, किनको? तिलक जी के, बाल गंगाधर तिलक जी के मृत्यु हो गया था। बाल गंगाधर जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के प्रारंभ किए, ऐसे तिलके जी कहते थे कि एक ऐसा आंदोलन होना चाहिए जिससे अंग्रेज को लगे कि भारत में एकता है। और बेचारे जब 1 अगस्त 1920 को जब आंदोलन की शुरुआत हुआ तो हमारे तिलक जी के ही क्या हो गया? मृत्यु। जब तिलक जी की मृत्यु हो गया तो क्या सहयोग आंदोलन रुकेगा? रुकता नहीं है। तो इसको जो है पास करवाने पड़ता है। मतलब कांग्रेस उस समय बड़ी संस्था थी, कांग्रेस से पास करवाने पड़ता है। सब नेता साथ देगा था ना, खाली महात्मा गांधी थोड़े हो जाएगा। महात्मा गांधी ने, और कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो दिसंबर में होता था। किसमें? दिसंबर में होना चाहिए था। लेकिन असहयोग आंदोलन जो हो गया था, चल रहा था, तो कहा गया कि नहीं जल्दी से अधिवेशन करिए, मतलब 1 महीना पहले करिए। और देखो कहा गया एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। कौन सा अधिवेशन? विशेष अधिवेशन। किसका विशेष अधिवेशन? कांग्रेस के विशेष अधिवेशन। होता था कब? दिसंबर में होता था। कब? दिसंबर में होना चाहिए था। लेकिन असहयोग आंदोलन जब आ गया था तो कहे कि नहीं जल्दी से जल्दी इसको क्या कराओ, पारित करवाओ। और इसीलिए कांग्रेस से एक विशेष अधिवेशन आया सितंबर 1920 में एक क्या आया? विशेष अधिवेशन आया। किसके लिए? असहयोग आंदोलन के। कहा? कांग्रेस में। कहा? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और ये विशेष अधिवेशन जो आया है कालू, ये विशेष अधिवेशन जो आया तो ये जो है 1920, देखो सितंबर 1920 में कहाँ में? कलकत्ता में हुआ। कहाँ में हुआ? कलकत्ता में। इसका अध्यक्षता किए थे इसका मतलब ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। समझ गए? अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? लाला लाजपत राय। और यहाँ पर महात्मा गांधी जो है ये प्रस्ताव ला रहे हैं। प्रस्ताव कौन ला रहे हैं? महात्मा गांधी मतलब कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन में कह रहे हैं कि देखिए हम एक ऐसा सहयोग आंदोलन लाए हैं जिससे विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है। इससे बहुत ज्यादा क्या होगा? लाभ होगा। भारतीयों के हित में आंदोलन है
और ये बात प्रस्ताव कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी। लेकिन इसका विरोध भी कर रहे हैं एक व्यक्ति, विरोध कर रहे हैं, और वो विरोध करने वाले कोई और नहीं, चित्तरंजन CR दास, चित्तरंजन दासे हैं। समझ गए? अब है ना, अब सुनो बढ़िया, तो बड़े सुनो नहीं बातों को। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास विरोध कर रहे हैं, कह रहे कि है ये कह रहे कि ये अहिंसक हो। महात्मा गांधी तो लड़ाई के पक्ष से शुरू से नहीं रहते हैं। महात्मा गांधी कह रहे कि यह एक ऐसा आंदोलन होगा जिसमें एकदम बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, है ना, विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, विदेशी वस्तु नहीं खाएंगे, मतलब अंग्रेज को भारी विरोध होगा। समझे? और ये महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ऐसे कोई आंदोलन हो भाई बिना मारा पीटी के, समझ गए, और ऐसे कोई आंदोलन हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। और यहाँ पर मतलब सितंबर 1920 में यह असहयोग आंदोलन पास नहीं हुआ, असफल हो गया। क्या हो गया? लेकिन गांधी जी हार नहीं मान रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। नेक्स्ट जो दिसंबर में अधिवेशन होना था, तो फिर दिसंबर में हुआ, दिसंबर जो तो होना ही था, ये तो विशेष बुलाया गया था। तो दिसंबर 1920 में एक फिर से अधिवेशन हुआ। दिसंबर 1920 में क्या हुआ? अधिवेशन। और हाँ, और ये हुआ नागपुर में, नागपुर में। कहा में? नागपुर में अधिवेशन हुआ, और इसका अध्यक्षता किए विजय राघवाचार्य। इसकी अध्यक्षता कौन किए? विजय राघवाचार्य। ये सब आपको याद रहे चाहे न रहे, ये बात जरूर याद रखना, ठीक है ना। विजय राघवाचार्य 1900। और इस समय गांधी जी चित्तरंजन दास को पटिया लिए। पटियाना समझते हैं? आइए ना, आप इतना बड़ा नेता है ना, इतना आपको दीन बंधु के नाम से इन्हीं को जाना जाता है, चित्तरंजन दास को आपको दीन बंधु कहा जाता है। क्या ऐसा करते रहते हैं, छोटा मोटा काम, पास होने की जरूरत नहीं है ना, कल शुरू करके अपने से लिए आइए चलाइए, मना लिए, समझ गए, मना लिए, फुसला लिए, समझ गए, ठंडा उंडा पिलाए होंगे कानी। और हाँ, और चित्तरंजन दास जो है मान गए, चित्तरंजन दास मान गए, और इसीलिए अब की प्रस्तावक क्या बना दिए? प्रस्तावक। अब की, जबकि प्रस्तावक थे कौन? महात्मा गांधी। अब की प्रस्तावक हो गए CR दासे को बना दिए। सही है, चित्तरंजन दासे को बना दिए कि आप ही प्रस्तावक रहिए अब की, ठीक ना। अब प्रस्तावक जब यही हो गए तो कोई अब विरोध करे वाला है जी? अब यही ना ही रहे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव, पास हो गया। क्या हो गया? जब पास हो गया असहयोग आंदोलन, क्या हो गया? पास हो गया। जब पास हो गया पूरे तरीकों से एकदम असहयोग आंदोलन। हाँ, विजय राघवाचार्य, हाँ विजय राघवाचार्य। और देखो प्रस्ताव लाए कौन? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जब प्रस्ताव लाए तब पूरे तरीकों से एकदम असहयोग आंदोलन एकदम चरमोत्कर्ष पर हो गया, समझ गए, पूरे तरीकों से। अब अंग्रेज जो है एकदम, अंग्रेज को इतना दिक्कत होने लगा कि हमने देखा कि स्वदेशी बनो, क्या बनो? स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं को त्याग करो, बहिष्कार करो, स्वदेशी बनो। इसी समय गांधी आधा नग्न कपड़ा पहन के उतरे आंदोलन में। एक व्यक्ति आया और कहा कि महात्मा गांधी आप कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि खाली टमाटर खाओ, खाली क्या खाओ? टमाटर खाओ, तो टमाटर के भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हम कह रहे हैं कि खाली टमाटर खाओ, टमाटरवा के भाव बढ़ेगा कि नहीं? और सेवा के भौवा घटेगा कि नहीं घटेगा? तो जब यह गांधी जी कह रहे हैं कि स्वदेशी बनो, तो सूती कपड़ा ऐसे भी महंगा होता है और महंगा होने लगा। अब विदेशी जो कपड़ा था वो क्या होने लगा? सस्ता होने, होगा कि नहीं होगा? होने लगा। हाँ, तो सस्ता होने लगा। अब सस्ता होने लगा तो अब गांधी जी से एक व्यक्ति आके कह रहा है, गांधी जी से कह रहा है कि महात्मा गांधी मैं जो हूँ नहीं खरीद पा रहा हूँ कपड़ा, क्योंकि कपड़े क्या हो गए हैं? महंगे हो गए हैं। गांधी जी ने कहा न्यूनतम वस्त्र पहनो, न्यूनतम मतलब कम से कम कपड़ा पहनो, जितना जरूरत है उतने पहनो, ज्यादा पहनने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ऐसे है गांधी, ऐसे हैं गांधी। कह रहे कि न्यूनतम वस्त्र पहनो, एक धोती लो, धोती को फाड़ दो, समझ गए, 2 भागों में पढ़ो, आधे शरीर कपड़ा पहनो, लेकिन देश को क्या कर दो? आजाद कर दो।
समझ गए? हाँ। साड़ी पहन के तो न्यूनतम कपड़ा, कैसे कपड़ा? और पहली बार गांधी जी खड़े उतरे हैं अपने आधा धोती पहन करके, वो निकलते हैं। समझ गए? उस गांधी जो सोचो एक राजा, एक वकील, वकालत, बैरिस्टर के बेटा है, दीवान है, नहीं कोई चीज की कमी नहीं है, और देश के लिए एक गरीब के साथ खड़ा उतर रहे हैं, जिसको सोने के थाली में खाने का सौभाग्य प्राप्त था। और वो व्यक्ति हमारे लिए, इस देश के लिए, भूख के लिए, और जमीन पर खाली पैर चला। अरे 332-42 मील की यात्रा किया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के पढ़ाएंगे तो रोवा देंगे, उस व्यक्ति ने चला। समझ गए? उस व्यक्ति ने ऐसे राजपुताना जहाज से लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। मैकाडोलन ने सांप्रदायिकता की बात की तो धोती उठाए चलो चलते हैं, है ना, नहीं रहेंगे। वो व्यक्ति की बात है। और आज कोई ऐसे व्यक्ति है जो कहते हैं गांधी ने क्या किया। अरे गांधी ने क्या किया? देश आजाद करवा दिया। हम मानते हैं कि गांधी ना होते तो देश आजाद होता, ऐसा नहीं था कि देश आजाद नहीं होता, लेकिन गांधी की बातों को देखो, इस बातों को, जिस प्रकार से राम एक सोने के राम दशरथ के बेटे थे, और वह उनको एकदम सोना के प्लेट में खाना था, कोई चीज की दिक्कत। राजा राजा रहते, शब्दी राजे रहते नहीं, शब्दी राजे रहते, परंतु उन्होंने एक वन त्यागा। गांधी भी राम से कम नहीं थे, हमको तो लगता है गांधी भगवाने थे। और गांधी ने यहाँ स्वदेशी कपड़ों को देखा। किस कपड़ों को? विदेशी को, अंग्रेजों को भारी नुकसान होने लगा, अंग्रेजों को भारी नुकसान होने लगा। और यही एकदम चरमोत। आज जितना भी अंग्रेज कहा करे, जितना भी नेता है सबको धरो तो जेल में घुस दो, तो जेल में घुस दो। और इसी समय सबसे पहले खोजा गया कि प्रस्तावक कौन है, इसको लाया कौन है, लाया कौन है? चित्तरंजन, चल इधर एक और चित्तरंजन दास को जेल में भेज दिए। चित्तरंजन दास को और चित्तरंजन दास, मोतीलाल, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो सब जेल में चल गए। महात्मा गांधी को अंग्रेज जेल में नहीं भेज रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंग्रेज के समझे में नहीं आता था कि कि गांधी कौन है, हमरा तो नहीं कि होने है। गांधी है तो लड़ाई नहीं होने देगा, गांधी को रखो, गांधी के जेल में मत भेजो, गांधी को भेज दिया तो तांडव हो जाएगा। समझ गए? और इसीलिए कांग्रेस के बड़े बड़े अधिकारी को, चित्तरंजन दास, सबको जेल भेजा जा रहा है। और यही घटना हो गया और पूरा तैयार आंदोलन चल रहा है। चित्तरंजन दास जेल में हुए तो खुश है, आंदोलन चल रहा है ना, चलो बहुत अच्छी बात है, हम जेल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, गांधी है ना, चलो ठीक है। और ये व्यवस्था चल रही थी, और ये जब चल रही थी यही घटना हो गया 5 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हो गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। कैसे जला दिया? आपने अपने पिछले अभी तुरंत बताए थे कैसे जला दिया। जब 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया तब चित्तरंजन दास जेल में है, और जेल में है तो खुश है, जेल में है तो करे कि मजा अब के ठीक हुआ है। हम जो यहाँ विरोध किए थे आज बतिया यहाँ हो गया। हम चाहते थे, गांधी जी कहे थे पहली बार कि हम लड़ाई नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ लड़ाई हो गया है। और यही पिकअप धर लिया। कौन सा आंदोलन? अरे असहयोग आंदोलन। हम तो यही चाह ही रहे थे, हम यही चाह ही रहे थे। और देखो ये पिकअप धर लिया, अब सब खुश थे। सब क्या है? सब के सब खुश है कि एकदम बहुत अच्छी बात है, चलते रहने दो, चलते रहने दो। लेकिन घटना ये हो गया कि महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी बारदोली में है। कहाँ में? बारदोली में। और बारदोली में महात्मा गांधी ने यही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और तब यहाँ से चित्तरंजन दास जेले में से गरमा गए, गंधिया है ना। जब पूरा प्रोत्साहन हाई लेवल तक था, जनताओं को उत्साह चढ़ था, तो महात्मा गांधी द्वारा यह निर्णय लेना एकदम मूर्खता पूर्वक कदम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब कन्याकुमारी में ये घटना हो रही है, जब कन्याकुमारी में घटना हो रही है, हाँ सॉरी कन्याकुमारी नीचे ना, जब ये घटना कन्याकुमारी में हो रही है
तो जम्मू कश्मीर के लोगों को सजा क्यों दे रहा है? अरे चौड़ा चौड़ी उत्तर प्रदेश में हुआ है जी, तो बिहार में आंदोलन तो यहाँ कहीं रोक रहे आप? अरे उधर रोक दीजिए। और इसलिए गांधी जी से सब लोग नाराज हो गए, और जब गांधी जी से नाराज हो गए तो यही गांधी जी यहाँ तो जेल चले गए, और जेल चले गए तो देखो सब यहाँ से जेल से छूट करके आए, तो गांधी जी से कहे कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, है ना, है ना, गांधी जी हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप अपना देखिए, हम कांग्रेस से अभी त्याग देते हैं। गांधी ने कहा कि जिनको हमारे साथ रहना है से रहे, और नहीं रहना है तो जाए, कोनो दिक्कत हमको नहीं है। और गांधी जी एक तरफ इधर कांग्रेस की तरफ है गांधी, और इधर जो है चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू, यहाँ स्वराज दल की स्थापना हो रही है, स्वराज पार्टी की स्थापना हो रही है। इस समय गांधी जी 1924 में 1924 में हाँ 1924 में बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। समझ गए? एक बात था, एक समय और थोड़ा सा पॉइंट को सुनो। क्या हुआ था कि उस समय ये कहा गया था कि अगर जो कांग्रेस के सदस्य रहेंगे ना, जो कांग्रेस के सदस्य रहेंगे वो दूसरे पार्टी के सदस्यता नहीं लेंगे। समझ गए? अब गांधी जब उलट गए, गांधी कह रहे कि नहीं, क्योंकि यहाँ से सब भाग रहेंगे। अब गांधी कह रहे कि नहीं, दोनों के सदस्यता ग्रहण कर सकता है, क्योंकि देख रहे भीड़देव रविना है ना, कोई कांग्रेस में तो ये नहीं बचा, सब किधर चल गया है, में चल गया है, स्वराज पार्टी में चल गया है। समझ गए? और यहाँ देखो अब इसीलिए 1924 का जो बेलग्राम अधिवेशन हुआ, उसमें कौन मजबूरी के नाम, और यहाँ अध्यक्षता करने पड़ा गांधी जी को। समझे ना? हाँ, बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन, बेलग्राम कांग्रेस है, इसकी अध्यक्षता कौन की है? महात्मा गांधी। और इस तरह से इस तरह से कैसे, इस तरह से हमारा ये असहयोग आंदोलन हुआ है ना। बोलिए, ये बारदोली में ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। हाँ जी, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, हाँ, चौड़ा चौड़ी गांव था, यूपी के गोरखपुर में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हो गया। 22 को पुलिसकर्मी मारे गए। दिस पॉइंट इज लोडेड। हाँ,